स्वागत है आप सभी के एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 के वन वर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या गाइस 1 मार्कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइस इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और गाइस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और गाइस उनको आप मिस नहीं कर सकते। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे और गाइस एक दो इजी क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं मैंने इसमें, ताकि आप लोग गाइज ऐसे ना हो कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप वो डीमोटिवेट ना हो और गाइज आप मेहनत कर सकें उस पर। इसीलिए गाइज मैंने इसलिए डाल रखे हैं ताकि आपको उससे थोड़ा सा ही सही, लेकिन गाइज उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए और गाइज आप आगे की पढ़ाई आप जारी रख सकें। सो गाइज चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो गाइज हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है एमोबा शोज फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमोबा कौन से काइंड का न्यूट्रिशन शो करता है? ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक या पैरासाइटिक? जो एमोबा है वो किस टाइप से अपना फूड लेता है? वो अपना खाना खुद बनाता है या फिर वो दूसरों पे डिपेंड रहता है? वो दूसरों के मार के खाना खाता है या फिर दूसरों पे रहते हुए बिना उसको मारे अपना भोजन या फिर अपना फूड ऑब्टेन करता है? सो गाइज आप अपना कमेंट जरूर से करिएगा, अपना आंसर का कमेंट जरूर से करिएगा। और गाइज इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है गाइज होलोजोइक। सो गाइज अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबोलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड। जब हमारा किडनी फेल हो जाता है और जब हमारे ब्लड को क्लीन किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, सो गाइज उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या हम उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, फ्रेमुलेंटेशन कहते हैं या फिर फिल्ट्रेशन कहते हैं? सो गाइज इस वाले क्वेश्चन का भी, हर एक क्वेश्चन का गाइज आप कमेंट में ज़रूर अपना आंसर करिएगा। और गाइज अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। सो गाइज इसका आंसर है डायलिसिस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू। वुडी प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? जो वुडी प्लांट्स होते हैं लाइक हमारा मैंगो ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, उनमें गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है? क्या उनका गैसियस एक्सचेंज रूट हेयर से होता है या फिर लेंटिसेल से होता है, स्टेम हेयर से होता है गाइज, या फिर एपिडर्मल सेल से होता है? गाइज जरूर से कमेंट करना अपने आंसर को। तो गाइज अभी इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा इसका आंसर हमें नहीं पता। आप गाइज जरूर से अपना आंसर कमेंट कर देना। और गाइज इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर होगा लेंटिसेल्स। गाइज प्लांट्स, वुडी प्लांट्स अपना जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो लेंटिसेल्स से करते हैं। नाउ अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 साइड से। और जी हाँ, और गाइज इस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफिक आर इनकरेक्ट? ऑटोट्रॉफिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफी लेबल इन फूड चेन। वो फर्स्ट ट्रॉफी लेबल को करते हैं फूड चेन में। या फिर दे कन्वर्ट, गाइज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है गाइज, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। दे कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। गाइज थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन जो है, वहाँ पे गाइज ऑक्सीजन की जगह CO2 होगा। दे कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। गाइज वो CO2 और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं करते। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो गाइज क्या वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन और वाटर? गाइज यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 होगा।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो गाइज मैं आपको पीछे मैं बता रहा था। सो गाइज मैं आपको आंसर बता चुका हूँ, और गाइज अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो गाइज मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और गाइज इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है थर्ड ऑप्शन, दे कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं गाइज वो, बट यहाँ पे दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सो गाइज ये इनकरेक्ट है। और गाइज अभी हम चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और गाइज जो है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? डिओडेनम, जेजेनम, लियोम और रेक्टम। गाइज इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। सो गाइज इसके लिए आपको पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा होगा, और गाइज डीपली पढ़ना पड़ेगा। सो गाइज आप अपना कमेंट हर एक क्वेश्चन का जरूर से आंसर करिएगा कमेंट्स में। सो गाइज इसका आंसर बता देते हैं हम, और गाइज इसका आंसर है रेक्टम। गाइज रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। और गाइज इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, हमारे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का तो ब्लड को बैक फ्लो से कौन रोकता है? गाइज हार्ट से ब्लड को बैक फ्लो कौन सा नहीं होने देता, मतलब कौन सा ऐसा आर्टरी होता है या वेन होता है? गाइस थिन वॉल्स ऑफ आर्टरिया होता है वो, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, वॉल्व्स इन हार्ट होता है, या फिर ऑल दी अबव। गाइस इसका आंसर आप जरूर से कमेंट में करिएगा। और गाइस मेरे को लगता है शायद अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो गाइज ये कॉमन सी थिंग है, और गाइज आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। और गाइज इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, वॉल्व्स जो होते हैं गाइज उनका एक ही फंक्शन होता है, और गाइज उसका यही फंक्शन ही होता है कि वो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। और गाइज अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज देयर, ट्रैकिया गाइज कोलैप्स नहीं होता जब वहाँ पे ज़्यादा एयर नहीं होता। वो क्यों होता है? थिक एंड मस्कुलर, वो थिक और मस्कुलर होता है इस वजह से। हैविंग कार्टिलेजिनियस रिंग्स, उसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं इसलिए। हैव वॉल्व्स, उसमें वाल्व्स होते हैं इसलिए। या फिर सपोर्टेड बाय लेरिनेक्स, उसमें लेरिनेक्स सपोर्ट करता है इसीलिए। सो गाइज इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर से करना, और गाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर से कमेंट करिएगा। और गाइज इसका आंसर अभी बता देता हूँ मैं, इसका आंसर होगा गाइज सेकंड ऑप्शन, हैविंग कार्टिलेजिनियस रिंग्स। गाइज इस वजह से वो करता है। और गाइज अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और गाइज ये हमारे साथ थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ गाइज। और गाइज यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी वनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता? सो गाइज ये भी बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अगर आपने पढ़ा होगा तो। सो गाइज यहाँ पे हम आंसर आपको बता देते हैं। और गाइज आंसर बताने से पहले अगर गाइज आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है मेरे को। और गाइज इसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। गाइज पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज गाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और गाइज सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सो गाइज अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और गाइज हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, जो गाइज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल ऑफ दिस। गाइज क्या उसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, क्या उसमें सनलाइट चाहिए होता है, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है, या फिर गाइज ये सारे ही चाहिए होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इजी पीजी क्वेश्चन है गाइज, बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है। तो गाइज इसका आंसर है ऑल दी अबव। और गाइज आप अपना आंसर जरूर से कमेंट करते रहिएगा, मैं हर किसी का कमेंट करूँगा। और गाइज यहाँ पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब। गाइज जब हम अपने मुंह से एक टेस्ट ट्यूब में हवा फूंकते हैं कंटेनिंग लाइम वाटर, जिसमें लाइम वाटर है, टेस्ट ट्यूब में गाइज लाइम वाटर है, डेट लाइक वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और गाइज वहाँ पे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है
वो किसकी प्रेजेंस में होता है गाइज, वो किस गैस की वजह से होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज इसका आंसर भी बहुत ईजी सा है। तो गाइज ये होता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और गाइज इसका आंसर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और गाइज आप कमेंट में जरूर से कमेंट करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, और गाइज 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। तो गाइज 10 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? और गाइज अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं लाइक 7 और 10 के बीच में है, तो गाइज आपकी प्रैक्टिस लाइक एकदम धांसू चल रही है। और गाइज अगर आपका उससे कम है तो गाइज आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और गाइज बाकी यही इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपके भाई को अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। और गाइज बस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं